अब मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि सूक्ष्म शरीर में ही सुख दुख होता है। एक्चुअली होता है कि सूक्ष्म शरीर के अंदर एक कारण शरीर होता है, ठीक है। जिसको मैं कहता हूँ यहाँ मनुष्य आत्माओं में आकाश तत्व का रिकॉर्डिंग होता है। कारण शरीर आकाश तत्व का रिकॉर्डिंग है। सूक्ष्म शरीर के अंदर जो आकाश तत्व का जो रिकॉर्डिंग है, राइट। उसको मैं कारण शरीर कहता हूँ। ओके। तो आकाश तत्व में जैसे कहते हैं ना आकाशीय रिकॉर्ड, हाँ। तो सारे कर्मों का हिसाब किताब आकाश तत्व माना कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है। देखिए बाबूजी, इस प्रश्न से कनेक्टेड एक और प्रश्न आगे था कि जैसे ऑपरेशन के समय पे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, उसको बेहोश किया जाता है, तो कहते हैं कि उस समय स्थूल शरीर में से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है, इसलिए उसके ऊपर कुछ भी सर्जरी में कोई भी होता है तो उसको दुख नहीं लगता। देखो ऐसा है, आप उसके ऊपर जरा डिटेल में समझाइए। ये जो बेहोश करने वाली दवाई ज्यादा लग जाए जी, कभी कभी रेयर केस में, तो वो सूक्ष्म शरीर है ना, अंदर रह नहीं सकता। ठीक है। स्थूल शरीर के अंदर बेहोश करने वाली शक्ति ज्यादा आ जाए तो सूक्ष्म शरीर रेयर केस में होता है, बहुत बहुत रेयर केस में। ठीक है। तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, फिर सब देखता है, कभी कभी ऊपर भी चला जाता है। क्या ये बात सही है? सही है। ओके। कभी कभी देखते हैं कि सूक्ष्म शरीर बाहर निकला, फिर ऊपर को चला गया, ऊपर होल देखा, वो होल देखा, दूर दूर तक चला गया, फिर वहां कोई ऊपर ने कोई धर्मराज जैसा देखा, उसने बोला जा अभी तेरा पाप बाकी नीचे आ जाए। ऐसे अलग अलग ओपिनियन बताते हैं, एक्सपीरियंस बताते तो हैं। बाबूजी, हम अपना सूक्ष्म शरीर को लाखों माइल दूर भी भेज सकते हैं? मनुष्य आत्माओं का सूक्ष्म शरीर नहीं निकल सकता इतना। ओके। जो ऋषि मुनि योगी होते हैं, हाँ। उनके अंदर आत्माओं में बहुत शक्ति होती है। स्थूल शरीर से अंदर से सूक्ष्म शरीर निकालने के लिए कई बहुत यौगिक विधि है। जैसे बाबूजी, आपका एक वीडियो है एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके, उसके अंदर आपने पूरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बताया, लेकिन मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एक जगह पे ऐसा मैंने पढ़ा था कि नींद जब हमें आती है तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर से अलग हो जाता है। अगर जिनका नहीं होता उनको नींद नहीं आती। और क्या ये सब सच है, ये सब बातें? ये सब कोरी बकवास है। ओह। क्योंकि जब आत्मा सो जाती है, जब मनुष्य सो जाता है, तो उसमें उसका स्थूल शरीर जैसे काम करने का बंद करता है ना, राइट, तो उसका सूक्ष्म शरीर भी अंदर ही सो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ओके। जैसे स्थूल शरीर को थकावट लग जाती है तो आराम चाहिए ना, ऐसी तरह स्थूल शरीर थक जाता है तो सूक्ष्म शरीर भी थकावट जाता है, तो सूक्ष्म शरीर वो सो जाता है। तो जो मन थक जाता है, जैसे हम बोलते हैं कि हाथ थक गए, टेंशन हो गया, तो मन नहीं थक जाता, तो ये क्या सूक्ष्म शरीर थक जाता है? मन का कारण शरीर, मन के हिसाब से बना वो कारण शरीर थक जाता है। ओके। तो वो सूक्ष्म शरीर डिफेक्ट होता है, तो स्थूल शरीर डिफेक्ट होता है, तो वो सो जाता है, बाहर नहीं निकल सकता। सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालने के लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि कई जन्मों तक तपस्या करते हैं, तब स्थूल से सूक्ष्म शरीर बाहर निकालने की विधि जानते हैं, बहुत प्रयोग करते हैं, तब जाके करते हैं, ऐसा नहीं होता। और ये जो ऑपरेशन में जो होता है वो रेयर केस में होता है। बेहोश करने की दवा ज्यादा दे देते तो बेहोश हो जाता है तो निकल जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि सो गए और सूक्ष्म शरीर बाहर निकले, कोरी बकवास है, मैं नहीं मानता, मेरा एक्सपीरियंस नहीं कहता, मैं तो कई बार अपना अनुभव कर चुका हूँ। चलिए बाबूजी, ये तो सब बात अब हमें समझ में आ गई, पर अब ये है कि अब इस आत्मा को जब ये सब ज्ञान हो गया, जीवन का, मृत्यु का, पुनर्जन्म का, पुण्य का, पाप का, हर चीज का मनुष्य को धीरे धीरे जब ज्ञान होने लगता है तो वो यही चाहता है कि मैं जब भी मेरा शरीर छूटे तो सीधा जैसे उद्व गति की ओर जाए और परम धाम में सीधा हम पहुंच जाए। तो ऐसे कई लोग सोचते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए उसके लिए वो काम उसको नहीं पता होता है। वो उसके बारे में बताइए। देखो, एक तो हर एक कोई जो पावरफुल आत्मा है, ये धर्म नाच जात भेद से परे ऊपर उठकर एक ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढिए। हमारे सारे वीडियो योग की विधि है वो सुनिए। ठीक है। और ऊंचते ऊंच परमात्मा है जिनको हम ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। ठीक है। बेहद के अनंत कोटि ब्रह्मांडों का क्रिएटर है, बेहद के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चलाने वाला है। तो ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद कीजिए और एक भाव लाजिए, वो मेरा पूरा वीडियो देखिए और उसको जानिए, मानिए और उससे योग लिए, डायरेक्ट पावर लीजिए, तो आपका ये जन्म नहीं अगले जन्म भी तुम सीधे ऊंचते ऊंच परमधाम में चले जाओ, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इसलिए सब ये धर्म नाच जात से परे चले जाओ। ये जो उससे ये दुनिया का जो परम ज्ञान है, परम ज्ञान लो। ये जो आज धरती पर जो जितने भी वेद शास्त्र है, इससे परे का ज्ञान, परम ज्ञान लो। क्या ज्ञान?
परम ज्ञान जो मैंने वीडियो में दिखाया है, Right. परम ज्ञान से उच्च ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो, बेहद के विश्व के बाप को जानो, बेहद का बाप को जानो, बेहद के विश्व के क्रिएटर को जानो, बेहद का विश्व कितना बड़ा है वो जानो। हाँ बाबूजी, कई लोग ज्ञान नहीं सुनना चाहते, वो कहते सिर्फ योग सिखाओ। योग तो वही है कि एक सोच है, ज्ञान के बिना एक बात बताऊं, हाँ सीधी तुम डॉक्टरी पढ़ाई पढ़े बिना बोलता है मेरे को सीधी सर्जरी करने दो, तो ये तो बकवास की बात है। ऐसे लोगों को हमें एंट्री नहीं देना है। पूरा पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। राइट। पहला सब्जेक्ट जब ज्ञान आएगा, आत्मा परमात्मा वर्ल्ड ड्रामा, कैसे योग करना, योग की विधि क्या है, जब तक तुम ऑलमाइटी को नहीं जानोगे, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसके क्या गुण धर्म है, क्या है। इसलिए भगवान किसी को भी देखो, गीता में कहा है ना, मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता। क्या बोला? मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं केवल ज्ञान से मिलता। बाबूजी, आपकी बात बिल्कुल सही है। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो ज्ञान है उस परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर देगा, जिसके बाद इंसान जीवन और मृत्यु से ऊपर चला जाएगा और परम शक्ति को प्राप्त करेगा। ऐसा महाभारत के 74 नंबर के एपिसोड में 10वीं मिनट की लाइन पे ये बात बताई गई है। अच्छा बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा हमें दिया। लेकिन मैं अपने श्रोता को ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इस ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहता है तो इसको यूट्यूब में शेयर करें, फेसबुक में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का मैसेज आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.